वेलकम बैक टू लाइफ। मौत से जिंदगी का सफर, दोबारा कब्र से निकल आया हूँ भाई जिंदा में। इजिप्ट का सबसे लॉन्गेस्ट जो मुजस्समा है यहाँ पे है। जैसे कि आजकल फेसबुक आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है ना, देखने में कुछ और लगते हैं और तस्वीर में कुछ और लगते हैं। तो ये क्रोकोडाइल और हिप्पोपोटामस आपस में दे हैव नॉट वेरी गुड रिलेशन। चलें नाज़रीन, मैं आपको वीडियो के ज़रिए से दिखाता हूँ कि नीचे पिरामिड्स के नीचे अंदर होता क्या है। नाज़रीन, मैं इस वक्त इजिप्ट में हूँ और इजिप्ट की भी जो बड़ी तारीख़ी जगह है सकारा, क्योंकि इजिप्ट जो मिस्र है ये दो हिस्सों में इसकी तकसीम हुई हुई है। एक को हम अल-काहिरा कहते हैं और एक को हम गीज़ा कहते हैं। तो इस वक्त हम गीज़ा के एरिया के अंदर हैं जहाँ पे ये पिरामिड्स वगैरह भी हैं। ये जो मेरे पीछे आप पिरामिड्स देख रहे हैं, ये सबसे पुराना मोर देन 4700 ईयर्स ओल्ड जो सबसे पहला पिरामिड्स है जो डिस्कवर हुआ यहाँ पे। हालांकि पिरामिड्स जो हैं सिर्फ इजिप्ट में नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाए जाते हैं। जैसे सूडान में भी हैं, अफ्रीका के और शहरों में भी हैं, लेकिन जो वेल प्रिजर्व पिरामिड्स हैं जिनको हम अहराम मिस्र कहते हैं, वो यहाँ आपको इजिप्ट में पाए जाते हैं। इजिप्ट के अंदर जो 30 किंगडम्स थी, उनमें से जो थर्ड डायनेस्टी है, उनमें से एक जो किंग था वो जसर कह सकते हैं आप। असल में ये जो पिरामिड्स होते हैं ना, टोम्स हैं, यानी जो इजिप्शियंस जो किंग्स होते थे उनकी कब्रें हैं। वैसे तो हम सब सारे मज़ाहिब के अंदर बिलीव है ना दोबारा ज़िंदा होने का, और इजिप्शियन का भी था रिकॉर्नेशन। उस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए जो किंग हैं उनकी ममीफिकेशन की जाती थी। वैसे ममीफिकेशन जो है वो अमीर लोग करवाते थे, गरीब नहीं, कि वो कोई सस्ता काम नहीं था। ममीफिकेशन का मतलब क्या है कि क्योंकि इजिप्शियंस की जो एवरेज एज थी ये तकरीबन 40 और 50 के दरमियान थी, तो उनके जहनों में ये था कि भाई ये तो टेम्पररी लाइफ है, शॉर्ट लाइफ है, और आफ्टर डेथ जो है वो हमारी जो ज़िंदगी तवील ज़िंदगी होगी। जब रूह दोबारा आएगी जिस्म में, तो जिस्म का महफूज होना ज़रूरी है, और उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो हार्ट है, और जो बॉडी के जो मेन ऑर्गन लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, हार्ट है, इसका महफूज होना बहुत ज़रूरी है। तो उस ज़माने के अंदर वो ऐसा कोई केमिकल यूज़ करते थे जिनको वो यूज़ करके जो ममीज़ हैं उनको ममीफिकेशन करते थे, यानी उनको महफूज रखने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि पिरामिड्स में उनके साथ उनकी इस्तेमाल की चीज़ें, उनके जानवर, ये सारी चीज़ें भी जो है, यहाँ तक कि उनकी जो बीवियाँ होती थी उनको भी साथ बैरी किया जाता था, उनको भी पूरा एक प्रोसेस करके ममीफिकेशन का, उनको भी, ताकि जब वो ज़िंदा हो तो उसकी बीवियाँ भी हों और इस्तेमाल की चीज़ें भी हों। और यहाँ ये जो कोर्ट यार्ड है, ये कोर्ट यार्ड का कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम ज़िंदा होंगे तो जो हमारी सेलिब्रेशन होगी वो इस जगह के ऊपर होगी। सकारा में जो पिरामिड्स में जो हम आए हैं, ये जो साइट है ना, ये फिनरल प्लेस है, यानी आप समझ लें कि यहाँ पर जब बादशाह को जब ममीफिकेशन की जाती थी तो प्रीस्ट जो है, जो हाई प्रीस्ट है, वो उसके लिए यहाँ पे वो फिनरल किया जाता था, उसकी प्रिपरेशन की जाती थी और उसको दुआएं दी जाती थी कि भाई जब तुम दोबारा ज़िंदा हो तुम्हें बरकत मिले, ये सब कुछ मिले। तो वो ये जगह होती थी। ये इसका जो 30 मीटर्स अंडर द ग्राउंड है, 30 मीटर्स, और 60 मीटर्स ऑन टॉप है। ये देख रहे हैं सामने। सलाम अलैकुम। कैफ हाल? कैफ हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। मस्मुका? अब्दुल। इसमें अब्दुल। अना अब्दुल वहाब। आम तौर पे ना एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई जब हम इजिप्ट आते हैं तो यहाँ पे लोग तंग करते हैं वेंडर्स के साथ। कोई चीज़ तो अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो आपके पास डॉलर होने चाहिए, और एक वाले नोट हो तो ज़्यादा अच्छा है। 2-4 डॉलर की कोई चीज़ है वो स्ट्रेट अवे लें और उसको फारिग करें। और जो भी चीज़ तय करनी है, जैसे ऊँट की राइट है, ये है, तो पहले से तय कर लें, बगैर तय किए ना बैठें, क्योंकि फिर बाद में ये आगे ले जाके बीच में उतार देंगे आपको, फिर ज़्यादा पैसे मांगेंगे। अगर कुछ ख़रीदना है, अगर नहीं ख़रीदना तो ऐसे मत पूछें कितने का है क्या नहीं है, तो फिर वो गुस्सा होते हैं और फिर आपके पीछे पीछे चलते रहते हैं। नाज़रीन, आप ये मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम है। जब बादशाह जो है उनका बिलीव था कि जब वो दोबारा जब ज़िंदा होगा तो यहाँ पे उसको चेंज किया जाएगा, और इसके अंदर जो है वो खत्ताती भी हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं लिखी हुई हैं, ताकि जो है वो उसके लिए गाइडेंस भी हो। ये भी बड़ी स्पेशल जगह है, इसको चेंजिंग रूम कहा जाता है। नाज़रीन, आज कितना खूबसूरत दिन है। कल जब हम यहाँ आए तो लकीली यहाँ के लोग बहुत खुश थे। क्योंकि बारिश हो रही है, और वो कह रहे थे तुम इंग्लैंड ब्रिटिश वेदर भी साथ ले आए हो। हमने रिवर नाइल का जब क्रूज़ किया तो बारिश भी हो रही थी, तो थोड़ी देर के रुक भी गई। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छा टाइम है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल,
और फिर मई भी ठीक है, फिर थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है। जून जुलाई अगस्त बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर बहुत अच्छे होते हैं, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी ठंडे होते हैं। तो जो ब्रिटिश मौसम के जो यूज्ड टू लोग हैं उनके लिए ज़रा गर्मी में मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम इन दिनों में यहाँ पे आते हैं। अभी हम सकारा में ही हैं और सकारा की एक दूसरी साइड के ऊपर आए। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहला पिरामिड्स है हरम तिथि, तिथि कहते हैं, तिथि। मकबरा मरूर का, मकबरा काजमीनी, मकबरा नोमेन, मकबरा अनख माहौर, मकबरा नफ़र शशम बिता, मकबरा नकावासी। तो ये टोम हैं ये सारे, और एक पिरामिड है बादशाह का, बादशाह है। और वो जो थी 3rd डायनेस्टी का था और ये 6th डायनेस्टी का। और इसी तरह से इनके अंदर जो फ़र्क है तकरीबन 400 to 500 ईयर्स का जो गैप है। ये जो काजमीनी ये रईसुल वज़ारा था, बड़ा पावरफुल आदमी था ये, उसके हम उस पे जा रहे हैं। रईसुल क़ज़ा अल वज़ीर काजमीनी काजमीनी काजमीनी। ये देखें अंदर से, ये देख रहे हैं आप। हाँ नाज़रीन, ये आप ये वॉल देख रहे हैं, ये सारी जो पिक्चरिंग है, ये एक इन्होंने इसको डिस्प्ले किया है कि लाइफ कैसी थी उस वक्त के इजिप्ट में। और ये पूरी वॉल्स के ऊपर जो है ये इसी तरह से पिक्चराइजेशन हुई हुई थी, जैसे हम फिल्म बनाते हैं ना, जैसे अभी हम ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो उस ज़माने में तो आप जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि ये देखिए ये बंदा जो है वो गाय से जो है दूध निकाल रहा है, देखें यहाँ पे। और इसी तरह से जो है ये इसको खा कर लेके जा रहा है गाय के बच्चे को। और ये देखें गाय का बच्चा जो है दूध पी रहे। और ये जैसे सारी जो गायें हैं ये इनको कैरी करके उसके बच्चे को लेके बोट के ऊपर जो है। अच्छा, इसी तरह से ये नीचे जो रिवर नाइल के नीचे जो जिस किस्म की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, मिसाल के तौर पे फ़िश हैं और क्रोकोडाइल हैं। ये क्रोकोडाइल और हिप्पोपोटामस में आपस में दे हैव नॉट वेरी गुड रिलेशन, ये वो लड़ रहे हैं। तो ये पूरी जो पिक्चराइजेशन है ये पूरा इसके ऊपर। तो वो हुआ क्या कि जैसे रॉबर्स हैं वो तोड़ के निकाल के ले जाके बेच दिया। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना ये गायें, ये अब इजिप्ट में नहीं पाई जाती। तो ये जो पिरामिड्स है आपने देखा होगा कि ये ख़ास तौर पे ये जो किंग टेटी का जो है वो इतना बड़ा नहीं है। क्यों कि कुछ अरसा हुआ कि जैसे 3rd डायनेस्टी थी, ये 6th डायनेस्टी, और जो पिरामिड गीज़ा पिरामिड्स हैं वो 4th डायनेस्टी है। तो बीच में कुछ अरसा जो है इनके आपस के बड़े सिविल वॉर और रस्साकशी हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग अमीर हो गए थे और बड़ी हाई पोजीशन उनके पास थी। तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो गई, यानी पावर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकॉनमी, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है ना। सरमायादार भी तो अपना एक रोल अदा करता है, जैसे आज अदा कर रहा है। तो ये सूरत हाल उस वक्त हुई थी। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह फर्स्ट टाइम इनसाइड कि किस तरीके से जो है। और इजिप्शियन दे आर वेरी गुड फॉर कैलीग्राफीज़ एंड खत्तातीज़ एंड मेकिंग दिस पेंटिंग्स एंड दिस थिंग्स। ये नाज़रीन इस वक्त जिस जगह पे हमें है ये बैरियल चैम्बर है, यानी आप समझ लें मकबरा। यहाँ पे जो वज़ीर था जिसका मैंने आप तज़किरा किया है, अच्छा उसके लिए जैसे उसको मम्मी करके और इसको इसमें रखा जाता था, और फिर ऊपर से वो कोफन जो सील पत्थर का होता था वो रख दिया जाता था। और ये सामने जो आप ये देख रहे हैं ये ओरिजिनल डोर नहीं है, ये फेक डोर है। और इसको डोर ऑफ हेवंस कहा जाता है कि भाई जब वो उठेगा तो यहाँ से दरवाज़ा, जन्नत का दरवाज़ा। तो और बाकी ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ये डिज़ाइन की गई हैं कि उसको क्या क्या चीज़ें जब ज़िंदा होगा उस वक्त क्या ज़रूरत पड़ेगी, जब मर जाए उसके लिए ये सब चीज़ें जो इस्तेमाल की होती हैं, फ़िश और कैसा और मुख्तलिफ़ चीज़ें देखें, खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये पूरा इसको इन्होंने दीवार को पेंट किया हुआ है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ जगहों पे इन्होंने एक पेंट किया हुआ है, रेड पेंट। तो ये क्या कि वो उसको अब कलरफुल बनाने के लिए डेवलपमेंट हो रही थी ना, बग़ैर कलर हुई हुई बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं जो कलर्स हुई हुई हैं। अच्छा, और ये ज़मीन के अंदर होता और आने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ से वो देख सकते थे इसको। पिरामिड्स हैं, ये टूम्स हैं, ये लोग अपनी ज़िंदगी में ही बनवाते थे। और वज़ीर ने भी मेक श्योर किया था कि भाई उसकी ज़िंदगी में बन जाए, ताकि मरने के बाद जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि बनाया ना जाए। तो उसने मेक श्योर किया था इसको। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बैरियल चैम्बर्स में जो एक चैम्बर है वो एक ये वाला चैम्बर है। आप देखें इसके अंदर ये पूरा
उसका पूरा स्टैचू बनाया गया, इसको क्राफ्टिंग की गई है। देखें किस तरीके से, ये जो उस ज़माने में जैसे ये स्टिक यूज़ करते थे एज अ वेपन, ये सारी चीज़ें एज अ वेपन यूज़ की जाती थी। देखें इसके पास भी है, उसके पास भी है, और ये देखें सारे एक जैसे हैं। आ जाए। ये देखें, ये मुख्तलिफ चैम्बर, ये बग़ैर पेंटिंग हुए हुए हैं। देखें ये मुख्तलिफ टोम्स हैं उनकी, फिर जो सर्वेंट्स होते थे जैसे जैसे, ताकि जब वो दोबारा जब ज़िंदा हो तो उसके सारे लोग भी हों उसके पास। ये मकबरा है काजिमिनी, ये वज़ीर भी था और इस किंग का जो है वो दामाद भी था। उसने उसकी बेटी के साथ शादी की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था ये, तो इसको रईसुल वज़रा कहते हैं। चलें नाज़रीन, मैं आपको वीडियो के ज़रिए से दिखाता हूँ कि नीचे पिरामिड्स के नीचे अंदर होता क्या है। असल में तो ये टूम है ना, कब्रें हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। आओ, ये देखें जी, आए आए, आ जाओ भैया, आ जाओ। लंबा कद होने का नुकसान। चले आपको दिखा तो दूं मैं एक दफ़ा। सर बचा के, सर बचा के। ये है भाई, आए आओ। ये टोम ऑफ टीटी, जो बादशाह है टीटी उसका है ये। दिखाओ अंदर कैसे था। उसको निकाल के ले गए, इसके अंदर उसकी मम्मी को रखा जाता था। वो बता रहा है कि कैसे होता था ना, कि पहले इस तरह, फिर सैंड, फिर ऊपर ये, इस तरीके से इसको बना के कब्र को प्रिजर्व किया जाता था। हाँ, और जो उसके ऑर्गन्स होते थे वो सारे इसके नीचे। शुक्रान। ये टी सब लिखा हुआ है, बाय हैंड। हाँ नाजरीन, फाइनली अंदर आ ही गया मैं भी। मैंने कहा यार अब जब तक जा सकते हैं, चल सकते हैं, चलें। तो माशाल्लाह हम मुसलमानों का अकीदा क्या है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वलीद बिन मुगीरा के बारे में आता है ना सूरह यासीन में, कि वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा वल अमरहु बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। कि वो लेके आया हड्डियाँ हाथ में मछली और फूंक मार के कहता है कि वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा। कुरान कहता है, अल्लाह कहते हैं कि हम पे मिसालें बयान करता है, और हड्डियाँ ऐसे सफ़ूफ़ बना के हवा में बिखेर के कहता है कैसे है, क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, कि ये कैसे हड्डियों को अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा, किस तरह से दोबारा ज़िंदा होंगे। तो अल्लाह ने कहा कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा वल अमरहा। ये नबी आप कहते हैं जैसे कि अल्लाह ने तुम्हें अदम से वजूद दिया, जब तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, जैसे अल्लाह ने तुम्हें पहली दफ़ा पैदा किया, उसी तरह अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेगा। तो रिकारनेशन का बिलीफ हर दौर में रहा है, लेकिन एक ज़माना ऐसा था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, और वो जो असहाब कहफ़ है, जो पूरा उसका जो पस मंज़र है, उनका भी उस दौर में जब अल्लाह ने उनको दोबारा ज़िंदा किया था, तो मैंने उस वीडियो में बताया कि उस वक्त में भी एक कुछ लोगों का बिलीव था कि बस मर गए, ख़त्म, लाइफ आफ्टर डेथ का कोई तसव्वुर नहीं है। तो लेकिन ये तसव्वुर बहुत पुराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ये है कि अल्लाह ताला हमें दोबारा कब्रों से उठाएगा, ज़िंदा करेगा,
और फिर जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये मकबरे, लोगों को तजस्सुस होता है ना कि पिरामिड्स के अंदर क्या है। देखें यही है, कुछ नहीं है। अब जो है वो सारी मम्मियाँ निकाल के म्यूज़ियम ले गए। बहुत सारी मम्मियाँ तो ख़त्म हो गई, बहुत सी मम्मियाँ जो डिस्कवर हुई और जो उनके साथ सोना चांदी जेवरात सब चोरी करके ले गए। तो ये हकीकत है वैसे। आओ भाई। चले नाज़रीन, ऊपर चढ़ते हुए भी दिखाता हूँ आपको मैं। आप लोगों को अजीब लग रहा होगा। इजी पीजी। वेलकम बैक टू लाइफ। ओके। वेलकम बैक टू लाइफ। मौत से ज़िंदगी का सफ़र। दोबारा कब्र से निकल आया हूँ भाई जिंदा में। चलो बिस्मिल्लाह। यस नाज़रीन, इस वक्त हम जो जगह है ना मेम्फिस, उस जगह के अंदर हैं। अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो सकारा है, जिसके आपने पहले डॉक्यूमेंट्री देखी, उसका एंट्री टिकट है 600 इजिप्शियन पाउंड का। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 10 पाउंड बनते हैं। मेम्फिस का 200 इजिप्शियन पाउंड का तकरीबन आप समझ लें $5 बनते हैं। आए नाज़रीन, ये देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दे टॉक अबाउट इजिप्ट विदाउट मेंशनिंग द मेम्फिस। ये तो यानी अगर आप इजिप्ट की बात करते हैं और बग़ैर मेम्फिस की बात करते हैं तो ऐसा है जैसे कि आप इटली की बात कर रहे हैं बग़ैर रूम के। अच्छा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूएसएड के ताउन से। असल में जो इस जगह को कहा जाता है ना कि ये जो कदीम इजिप्ट है, जो उसका ये कैपिटल था। यहाँ देखें, और इसको अस्ससा अल मुल्क मीना जो बादशाह था उसने इसकी बुनियाद रखी। लदी वाहद व मिस्र अलिया व सुफला, यानी दोनों साइड के जो मिस्र थे उनको यूनिफिकेशन, उसको एक उसने किया था। अच्छा, अब ये जो मिस्र अल कदीम जो बताह फी मनफ होत का बताह अवा मकल मदीना का मतलब होता था खूबसूरत। उसी से फिर ग्रीक लफ्ज़ बना मेम्फिस, और जब ग्रीक सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, इसको वाइट सिटी भी कहा जाता था, अल मदीनतुल बैज़ा। की जो रूइंस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या लेके आए भाई? टी बना के लेके आए हैं हमारे सरफराज भाई, पाकिस्तानी टी। ज़बरदस्त, क्या बात है। आओ, यहाँ पे जो मैंने आपको जो बड़ी एक अहम चीज़ दिखानी है वो ये है कि वो जो सामने जो मुजस्समा है वो दिखाता हूँ मैं आपको करीब ले जाके। तो ये बात हो रही है इस शहर की कि ये 5200 साल पुराना, तो 5200 साल पुराना शहर है, तो उसकी ये बाकियात कह लें आप। और ये उसका मुजस्समा है अबुल हॉल का, ये सिंबल ऑफ पावर। बड़ा तो वहाँ है गीज़ा के अंदर, उसका एक छोटा ये है। इसका जिस्म जो है शेर का है और चेहरा जो है वो इंसानों वाला है। वो ये कि इसको जो ताकत और पावर है इसके पास वो शेर की है, लाइन की है। तो इस तरह से ये सिंबल करता। और दूसरा ये कि ये मैंने सब पे नज़र रखी हुई है। अज़ानें हो रही हैं कई मस्जिदों की, तो दूर से आवाज़ आ रही होगी, आप हजरात को लगेगा कि मैं अज़ान को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक अज़ान हो चुकी है जो इस इलाके की थी। बाकी ये दूर दूर से लाउड स्पीकर पे आवाज़ें आ रही हैं, ताकि मैं क्लियर कर दूँ ना, वरना हमारे जो दोस्त हैं ना वो वीडियो छोड़ के कहते जी अज़ान हो रही थी जी, आप बातें कर रहे थे। ये जो रामेसिस द सेकंड, इसको रामेसिस द सेकंड कहा जाता है, मशहूर जो फ़िरौन। रामेसिस का मतलब होता है रा मिस, रामेसिस मेसो कहते हैं गॉड को। रा उसने मेसू ने इसको पैदाइश दी, ताकत दी, पैदा किया, तो उससे इसको रामेसिस कहा जाता है। नाज़रीन, ये रामेसिस द सेकंड का ये स्टैचू है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें नोट करने की है, सबसे पहले तो इसका जो क्राउन है, ये इसको कहते हैं वाइट क्राउन। ये रिप्रेजेंट करता है अपर साइड इजिप्ट का, और वो ताकि ये बताए कि मैं उस साइड का भी जो है वो बादशाह हूँ। और जब वो वहाँ पे होता था तो उस वक्त ये रेड क्राउन पहना करता था। अच्छा, उसके बाद नीचे आप इसकी बॉडी देख रहे हैं। बॉडी जो है वो बड़ी स्मार्ट, फिट। और हमारे टूर गाइड ने एक बात की, जैसे कि आजकल फेसबुक जो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है ना, डिफरेंट पिक्चर होती है, जो देखने में कुछ और लगते हैं और तस्वीर में कुछ और लगते हैं। तो ये
उसमें इसको दिखाया गया कि बिल्कुल ये फिट फाट है, स्मार्ट है, ताकतवर है। अच्छा, उसके बाद ये इसका आपने देख रहे हैं लेफ़्ट जो स्टेप है वो आगे है। वो क्यों आगे है? ये दो चीज़ों से, एक तो ये कि मैं आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, और दूसरा ये कि लेफ़्ट साइड पे हार्ड है। और हार्ड का मतलब ये है कि भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, ताकत के साथ। और दूसरा ये सोल्जर स्टाइल भी है, ठीक है जी, सोल्जर स्टाइल है। और इस्लाम के अंदर आपको पता है हर चीज़ हुजूर ने फरमाया कि बिल यमीन, यमीन के अंदर बरकत है, दाएं तरफ बरकत है। तो लिहाजा ये रामेसिस द सेकंड का मुजस्मा है, आप ये देख सकते हैं। और ये बाकी सब चीज़ें यहाँ रूइंस हैं और ये शहर है। तो बहुत कम लोगों ने, जितने भी लोग अक्सर यहाँ इजिप्ट आते हैं, कायरो आते हैं, वो सिर्फ जो गीज़ा पिरामिड्स हैं वो देख के चले जाते हैं, तो वो इस तरफ नहीं आते। तो और टूर गाइड भी ज़्यादातर लोगों को लेके नहीं आते, वो लोग जो उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमने अपनी जो टूर कंपनी है उनको रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमें ये सारी जो लोकेशन दिखाओ, ताकि फुल ऑफ हिस्ट्री, नॉलेज, सारी चीज़ें जो है वो हम कवर करें। आए, इजिप्ट का सबसे लॉन्गेस्ट मुजस्समा है वो यहाँ पे है और ले डाउन है, लिटा के रखा हुआ है। देखिए ये द स्टैचू ऑफ किंग रामेसिस द सेकंड, वन ऑफ द मास्टरपीस है ये। आए, तो ये नाज़रीन, ये रामेसिस द सेकंड का वो खड़ा हुआ मुजस्समा दिखाया था मैंने, और ये लेटा हुआ है। इसको खड़ा हुआ ही था लेकिन इसको अभी लिटा दिया गया है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वो है और प्रिजर्व भी है, लेकिन इसको देखें आधा टूटा हुआ है ये। और ये इसकी एक क्वालिटी ये है कि इसकी नाक सलामत है, इसकी जो नाक टूटी भी नहीं है। तो ये कई सौ साल तक जो है ज़मीन के अंदर ही था, हज़ारों साल से, और फिर ये दरियाफ्त हुआ है इस तरीके से। शायद अल्लाह ताला ने हमारी इबरत के लिए है ये सब कुछ।